बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7 चैप्टर हम करेंगे बीडी का हेड एंड नेक रीजन, बिल्कुल छोटे एक ही पेज में हो जाएगा इंशाल्लाह। इसको हमने किस तरह याद करना है? सबसे पहले हमारे पास सुप्राहायोइड मसल आ जाते हैं, 3 नर्व उनको सप्लाई करती है। हमारा डायगेस्टिक मसल, स्टाइलोहायोइड को फेशियल। अब देखिए इसका ओरिजिन इंसर्शन नहीं याद करना, सिंपल ये क्वेश्चन कभी कभी 1 नंबर का आ जाता है, एमसीक्यूज में आ जाता है, इसलिए मैंने लिखा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डायगेस्टिक और स्टाइलोहायोइड को फेशियल नर्व सप्लाई करती है। माइलोहायोइड को नर्व टू माइलोहायोइड, बिल्कुल आसान है। हाइपोग्लोसर नर्व, जीनियोहायोइड हाइपोग्लोसस मसल एंड जीनियोग्लोसस मसल, ठीक है। ग्लोसस, हाइपोग्लोसस, जीनियोग्लोसस, ये दोनों टंग के मसल हैं, जीनियोहायोइड मसल, ठीक है। ये हमारे पास इसके सिंपल है, आपने नोट्स बना लेने हैं, इतनी ज़्यादा इसमें मैं तवज्जो नहीं देता। यहाँ पे जो अगला हमारा क्वेश्चन है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये देखो ये हमारे पास इसकी नर्व लिम्फेटिक कभी कभी पूछ लेते हैं, इसके बारे में डिटेल तो मैंने जो है यही इंपॉर्टेंट बात है कि जे शेप होता है और ये डायगास्टिक ट्रायंगल में होता है, ठीक है। जो ट्रायंगल हमने 4 पढ़ी थी, सबमेंटल ट्रायंगल, डायगास्टिक, कैरोटिड और नीचे कौन सी थी? मस्कुलर। तो ये दूसरे नंबर वाली पे इंटीरियर ट्रायंगल को जो दूसरी ट्रायंगल थी उसमें होता है डायगास्टिक में। अब फेशियल आर्टरी और हमारे पास जो लिंगुअल फेशियल आर्टरी सप्लाई करती है, सिंपल सी बात है। देखो सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो होता है बिल्कुल हमारे पास पैराइटल ग्लैंड के नीचे करके मौजूद होता है, तो पैराइटल ग्लैंड से फेशियल आर्टरी जा रही थी वो इसको सप्लाई करती है, और जो वेन होती है वो भी कम्युनिकेटिंग फेशियल वेन होती है। नर्व की बात करें तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड को सब मैंडिबुलर गैंग्लियन सप्लाई करेगा। लिम्फेटिक की बात करें तो सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड सप्लाई करेंगे, तो ठीक है। अब जो है ना हमारे पास, अब सिंपल हमने क्या करना है इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब लिंगुअल ग्लैंड के बारे में, लिंगुअल आर्टरी सप्लाई करेगी, लिंगुअल वेन होगी और सब मैंडिबुलर गैंग्लियन, मतलब नर्व में दोनों में सब मैंडिबुलर गैंग्लियन, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट है ऐसे कि वो है सब लिंगुअल ग्लैंड है, ठीक है। अब सब लिंगुअल सॉरी ग्लैंड नहीं, सब मैंडिबुलर गैंग्लियन जो है ना वो दोनों को सप्लाई करता है, तो हमने सब मैंडिबुलर गैंग्लियन पढ़ना है, ठीक है। अब सब मैंडिबुलर गैंग्लियन की सबसे पहली बात ये याद करने की, ये ट्रोपो के लिए तो क्या होता है, ट्राइजेमिनल की जो लिंगुअल ब्रांच होती है, ठीक है। ट्राइजेमिनल नर्व होती है, उसकी मैंडिबुलर डिवीजन होती है, उसकी लिंगुअल ब्रांच होती है, ठीक है। उसके साथ ये मौजूद होता है। हम कहते हैं ट्रोपोग्राफिकली, मतलब देखने में तो ऐसा लगता है कि ये इस नर्व से रिलेट करता है ट्राइजेमिनल से, लेकिन असल फंक्शनली वो रिलेट करता है फेशियल नर्व से। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कोई भी हमारे पास गैंग्लियन पढ़ेंगे ना, जैसे हम पहले ये पढ़े हैं, तो गैंग्लियन में क्या होता है, कोई भी गैंग्लियन जब पढ़ते हैं उसमें 3 पार्ट तो लाजमी होते हैं, सिंपैथेटिक, सेंसरी और पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। और एक मज़े की आपको बात बता दूं कि जो भी सिंपैथेटिक होगा ना उसमें सिर्फ आपने ये याद करनी है 2 चीज़ें, एक उसका ओरिजिन कौन सी हमारे पास सेगमेंट है, और दूसरा हमारे पास वो कौन सी आर्टरी के गिर्द प्लेक्सिस बनाता है, ठीक है। मैं 2 मिनट आपको एक चीज़ दिखा दूँ। अब ये हमारे पास है गैंग्लियन, सब मैंडिबुलर गैंग्लियन। तो इसकी हमेशा हमारे पास 3 चीज़ें होंगी, एक हमारे पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होगी, एक हमारे पास सेंसरी सप्लाई होगी, एक हमारे पास क्या होगी, हमारे पास सिंपैथेटिक होगी। तो सिंपैथेटिक क्या होता है, जब ये आपको मुश्किल लग रही है दिखने में, लेकिन ये याद नहीं करनी। ये देखो हमारा वर्टिब्रा मैंने बनाया हुआ है, T1 वर्टिब्रा से एक T1 स्पाइनल नाम निकली, ठीक है। ये हमारे पास आई, ठीक है। यहाँ कोई भी जो भी होगी, T1 होगी या जो भी हम ग्लैंड गैंग्लियन पढ़ेंगे ना, सबसे पहले सिंपैथेटिक कोई भी निकलती है ना, T1 से निकलती है, मोस्टली T1 और T2 इन दोनों में से एक से निकलती है, ठीक है। वो सबसे पहले क्या करती है, हमारे पास यहाँ पे होता है सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन में वो रिले करती है। तो पोस्ट गैंग्लियनिक जो फाइबर होते हैं वो जाते हैं पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन के पास। जब भी आप देखोगे हर चीज़ हर में यही लिखा होगा, सिंपैथेटिक जो है ना नर्व, वो सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन में रिले करने के बाद जाती है गैंग्लियन में, पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन जो भी हम पढ़ रहे होंगे, हम ऑटिक पढ़ रहे होंगे या सबमैंडिबल जो भी पढ़ रहे होंगे, तो उसमें पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर जाते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम के, ठीक है। और ये जो भी पोस्ट सिंपैथेटिक होते हैं ना, वो किसी ना किसी आर्टरी के गिर्द इस तरह ना प्लेक्सिस बना के जा रहे होते हैं, ठीक है। आपने सिंपैथेटिक में 2 चीज़ें याद रखी, ओरिजिन कहाँ से हो रहा है और कौन सी आर्टरी के गिर्द वो क्या बना रहे हैं, प्लेक्सिस बना रहे हैं, ठीक है। बाकी तो सब जो है ना सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन में सब रिले करेंगे। हमने कहना है सिंपैथेटिक जो होता है वो T1 से स्टार्ट होता है, इसमें रिले करने के बाद पोस्ट गैंग्लियन जो फाइबर होते हैं वो फेशियल आर्टरी के गिर्द घूम के जाते हैं प्लेक्सिस बना के, ठीक है। सेंसरी नर्व में सिर्फ एक नर्व याद करनी होती है, वो सबमैंडिबुलर ग्लैंड के सेंसरी सेंसेशन लेके आती है, वो लिंगुअल नर्व है।
और यहाँ पे जो पैरासिम्पैथेटिक होती है वही हमेशा सबसे बड़ी होती है, ठीक है। ये याद कर ली तो आपका गैंग्लियन हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास होते हैं सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस होता है, फेशियल नर्व होती है, कॉर्डा टेम्पिनाई, लिंगुअल नर्व, सबमैंडिबुलर गैंग्लियन, पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर और सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड में। ये एक पूरा इस तरह फ्लो चार्ट आपने याद करना है। अब ये आपके लिए बड़ा मुश्किल है, ठीक है, याद करना। तो इसका एक निमोनिक है, सर फैसल है, ठीक है, हमारे टीचर हैं वो, उनका लेक्चर सारे स्टूडेंट पसंद करते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे सर फैसल का लेक्चर सब पसंद करते, ठीक है। सर से ऐसे हमारे पास सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, फैसल साहब से फेशियल नर्व का मतलब हम कॉर्डा टेम्पिनाई का लेक्चर के एल से हमारे लिंगुअल नर्व, सब से सब मैंडिबुलर गैंग्लियन, और उसके बाद जो पसंद करते हैं पी से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। और आगे तो हमें पता है कि पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर हम जिस चीज़ का पढ़ रहे हैं वो किसी न किसी ग्लैंड में जा रहे होंगे, तो सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्लैंड में जाएंगे। सब फैसर का लेक्चर सब पसंद करते, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब जो है ना ये क्लिनिकल आपने रीड कर लेनी है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने लिख ली है, तो ये समझाने के लिए भी नहीं है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ हमारे पास जी मोस्टली ये क्वेश्चन आता है सब मैंडिबुलर गैंग्लियन का, और ये निमोनिक के ज़रिए आपको याद करना आसान हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 8।